सो गाइस, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे ना तो कोई पेमेंट मिली। बातें मैंने उनकी अलग सुनी, जलील अलग हुई और रिस्पेक्ट तो वहाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली थी। और उस दिन मैं इतना ज़्यादा डाउन हो चुकी थी कि मुझे लगा कि यार मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स क्यों सीख लिया। मैंने सोचा कि आज के बाद मैं कोई भी बुकिंग नहीं लूँगी, गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं लूँगी। तो चलो बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था कुछ दिनों पहले। अभी मेरे पास फरवरी में 2 और 3 को ब्राइडल मेहंदी की बुकिंग थी और 4 को मेरा कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था उस दिन पे। तो सडनली 2 तारीख को मेरे को हमारे यहाँ एक ब्यूटिशियन है, उनका कॉल आता है कि हमारे मतलब मेरे पास 4 तारीख को बहुत सारी मेकअप की बुकिंग है, 10 से 15 लड़कियां मेरे पास है। तो क्या तुम उस दिन मेरे साथ आ जाओगी थोड़ा हेल्प कराने के लिए? मेरे साथ और भी लड़कियां हैं, तुम भी आ जाना। तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया क्योंकि उनका जो मार्केट है वो हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है और उन्होंने मुझे सुबह 7 बजे बुलाया था। तो 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ हमारा आना जाना लगा रहता है, तो इतनी स्कूटी में चला लेती हूँ। तो मैंने उन्हें हाँ कह दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे 3 तारीख जब मैं ब्राइडल बुकिंग के लिए जा रही थी, सुबह सुबह मुझे कॉल आता है कि किसी गांव का नाम लेती है वो लड़की और वो बोलती है कि मैं जो है वहाँ से बात कर रही हूँ और क्या आप मेकअप कर दोगे हमारा? हम 3 लोग हैं मेकअप वाले, 2 हेयर स्टाइल हैं और मतलब टोटल मतलब 3 मेकअप, उनमें 3 हेयर स्टाइल और 2 हेयर स्टाइल, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हेयर स्टाइल है और आप कर दोगे? हाँ। मैंने कहा कि मेरी किसी से ऑलरेडी बात हो, मतलब मेकअप के लिए बात हो रखी है, तो मैं अगर वहाँ से मेरे को कंफर्मेशन मिलता है तो मैं उधर ही काम करूँगी और अगर आप वो कंफर्म नहीं करते हैं तो मैं फिर आपके साथ करूँगी, ठीक है। तो फिर इतनी मेरी बात हुई थी और उसके बाद मैं अपनी बुकिंग के लिए चली गई थी। फिर मैं जब ब्राइड मेहंदी लगा ही रही थी कि शाम को मुझे कॉल आता है उन ब्यूटिशियन का कि तेरे को वहाँ से कॉल तो नहीं आया? मैंने कहा हाँ, सुबह मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने मेरे से ऐसे ऐसी बात करी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू अपनी बुकिंग मत ले, मतलब जो तेरे को कॉल आया तो डायरेक्ट बुकिंग नहीं ले, तू मेरे बिहाफ पे वहाँ जाना, ठीक है। उनको बोलना कि मैं उनसे मेरी बात हो रही है तो मैं उनके बिहाफ पे वहाँ पे आऊँगी, ठीक है। बाकी पेमेंट वगैरह मैं तेरे को कर दूंगी जो भी होगा, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझे सेम ही बताया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि सुबह 7 बजे आना है, जाना है उनके गाँव में और 10:30 तक का टाइम है तुम्हारे पास। और उसके बाद क्योंकि मैं उस टाइम पे मेहंदी कर रही थी किसी की, तो मैंने ज़्यादा बात नहीं करी। फिर जब मैं रात को घर आई, मेरा सामान, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा काम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो सारा सामान मैंने रखा। उसके बाद मैंने उन्हें कॉल किया ब्यूटिशियन को जिनसे मेरी बात हुई थी कि क्या क्या सीन है वहाँ का, कैसा उनका मेकअप चाहिए, कैसे उनको हेयर स्टाइल चाहिए, वो मैंने सारा उनसे डिस्कस करा। तो उन्होंने बोला कि मतलब हेयर टूल्स के, मैंने उनसे हेयर स्टाइल की बात भी करी तो उन्होंने कहा कि सिंपल सिंपल सी बनानी है, सबको चोटियां बनानी है और कोई हेयर स्टाइल नहीं है, सबको चोटियां बनानी है, तो एक टोंग लेके चली जाना। तो मैंने उनसे क्रिम्पर की बात करी, उन्होंने कहा नहीं, क्रिम्पिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, तो बस टोंग लेके चली जाना, इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी। तो हमारे यहाँ ना जनरली सुबह, अभी ना इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में सुबह 6 साढ़े 6 तक बहुत अंधेरा रहता है। तो मैंने उन्हें पहले बोल दिया था कि मैं 7 बजे घर से निकलूंगी, 7:30 तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर आसपास घूमते ही रहते हैं। सुबह शाम के टाइम पे तो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, भालू और बाघ हमारे यहाँ बिल्कुल कॉमन है। तो मैंने उन्हें पहले बोल दिया था कि मैं अंधेरे में नहीं जाऊँगी, स्कूटी में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो पर फिर भी मुझे ये था कि क्या पता है उन्हें लेट हो जाए, तो मैं निकल गई थी 6:50 पे अपने घर से। यहाँ पे मैं आपको एक क्लिक शो कर दूंगी जब मैं निकली थी, कि उस टाइम पे बहुत अंधेरा था, ठीक है। फिर हम जैसे तैसे हम लोकेशन पे पहुंचे और मैं 7:05 पे उनके लोकेशन पे पहुंच गई थी। फिर वो मुझे को लेने के लिए आए। फिर जब मैं उनके घर में एंटर करती हूँ, मैंने उन्हें पहले बोल दिया था कि मुझे सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है, क्योंकि वरना हौच पौच हो जाता है शादी वाले घर में। तो उन्होंने जो मुझे रूम प्रोवाइड करा, उसमें 2 बेड थे जिसमें ऑलरेडी 2 लोग सो रखे थे, एक सोफा था जिसमें पूरा सामान फैला हुआ था। उस कमरे में लाइट नहीं थी। मैंने उन्हें बोला कि यहाँ तो लाइट ही नहीं है, मैं यहाँ कैसे करूँ, मतलब मुझे सामने वाले का फेस नहीं दिख रहा था, इतनी लाइट भी नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला कि यहाँ पे मेकअप कैसे करूँगी? उन्होंने कहा जो है यही है, यहीं पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जगह नहीं थी ना, वैनिटी रखने की भी जगह नहीं थी और छोटा सा ही कमरा था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा कमरा था, छोटा सा कमरा था, उसमें 2 बेड और एक सोफा था, ठीक है। तो मैंने अपने हाथ सेकने के बाद तुरंत जो है उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की हेयर स्टाइल बना दो, ठीक है। तो वो जब अपनी बेटी को लेके आए तो मुझे जो बताया गया था कि छोटी बच्चियां हैं, उनके हेयर स्टाइल, उनके बाल अच्छे खासे लंबे और मोटे थे और वहाँ पे मेरे को थोड़ा झटका सा लगा क्योंकि उनके बाल काफ़ी हैवी थे और मोटे थे और लंबे बाल थे, ठीक है। तो
उसके बाद चलो कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं थी। तो उनके बाल इतने गंदे उलझ रखे थे, इतने गंदे उलझ, ऐसा लग रहा था उन्होंने 3-4 दिनों से अपने बालों में कंघी नहीं कर रखी है। यहाँ से उलझ रखे, यहाँ से उलझ रखे, और ऊपर से लंबे बाल है। मेरे को उनको सुलझाते सुलझाते 15 मिनट लग गए, तब भी मेरे से नहीं हुआ। मैंने कहा पहले आपने अपने बाल सुलझा के आओ, तब तक आप दूसरे बंदे को भेज दो जिसके बाल सुलझे हो। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो थोड़ा बहुत सेल्फ से भी तो करना पड़ता है, ऐसे नहीं कि तो आप बिल्कुल ही सो उठ के वो सीधा मेरे पास ही आई थी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जैसे उनकी हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करे, तो जैसे मैंने उनकी हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करा, तो मैं क्या कर रही थी, क्योंकि अंदर कमरे में लाइट नहीं थी, वहाँ दिख नहीं रहा था, तो मैं बाहर एक स्टूल लेके गई। मैंने कहा आप यहाँ पे बैठो और यहाँ पे मैं करूंगी आपका हेयर स्टाइल। और जहाँ पे हम बाहर पे बैठे थे वहां पर भी जगह नहीं थी, एक गली सी थी, गलियारा टाइप का, मतलब छज्जा होता है हमारे पहाड़ों में, छोटा सा घर के आगे वो था। तो वहां पे मैं वैनिटी भी नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि लोग इधर उधर कर रहे थे। तो मैं क्या कर रही थी कि सामान पहले अंदर से बाहर ला रही थी और उसके बाद उनके बाल बना रही थी, ठीक है। मतलब मुझे बाल के टाइम पे भी अंदर बाहर करना पड़ रहा था क्योंकि जगह नहीं थी वहां पे, ठीक है। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी मम्मी आती है मेरे पास, मैं मतलब उनके हेयर स्टाइल उन्होंने कहा था कि फ्रेंच बना देना, तो मैं उनके फ्रेंच बना रही थी बालों में। तो इतने में क्या हुआ कि उनकी मम्मी मेरे पास आती है और कहती है ये लोग तो कुछ नहीं करवा रहे, तुम मेरे हेयर स्टाइल बना दो, ठीक है। और मैं शॉक हो गई, मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे, मतलब क्योंकि तो उन्होंने कहा कि तू तो कुछ कर ही नहीं रही है, ना तो स्प्रे यूज कर रही है, ना तो क्रिम्पिंग कर रही है, नहीं क्रिम्पिंग नहीं बोला उन्होंने, ना तो मशीन यूज कर रही है, तो तू तो कुछ कर ही नहीं रही, तो इसलिए वो नहीं करवा रहे। तो मेरी उस टाइम पे सनक गई, मतलब मेरे को गुस्सा आ गया, लिटरली मेरे को उस टाइम पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा अगर आपको करवाना नहीं था, अगर आपका कंफर्म नहीं था, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। ये चीज़ तो तब होती है अगर आप कहीं सैलून में जा रहे हो, तब आपका मन नहीं है कि भाई हम नहीं करवा रहे, तो वो अलग बात है। पर आपने सुबह उठ के किसी बंदे को अपने घर पे बुलाया और अब आप ये बोल रहे हो कि हमें आपसे नहीं करवाना है, ठीक है। तो मैंने उन्हें ये सेम चीज़, मैंने जो यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं आपके घर आई हूँ, आपके घर में सर्विस। और दूसरी बात मैंने कहा आपके घर में लाइट नहीं है जो मैं कुछ और चीज़ भी आपके साथ करूँ, ठीक है। उस कमरे में लाइट नहीं थी, स्टूल नहीं था, जगह नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा उन्होंने समझा, क्योंकि मैं हाइपर हो गई थी, मतलब मेरे को बुरा लगा एकदम से कि कोई मेरे को बोले कि हम नहीं करवा रहे, तुम हमारा मतलब एक हेयर स्टाइल कर दो और जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उस टाइम पे थोड़ा मेरा मूड ख़राब हो गया। फिर मैंने उस लड़की की हेयर स्टाइल बनाई, फिर उसकी डायरेक्ट सेकंड नंबर पे उसकी मम्मी का हेयर स्टाइल नहीं था उसमें जो मेरे को बताया गया था, तो वो उन्होंने एक्स्ट्रा अपना करवाया था उस टाइम पे। बट ये था कि वो पेमेंट कर देंगे, ठीक है, ये उन्होंने बोला, वो जूड़ा बनाया। फिर तीसरा वो मेरे पास मेकअप के लिए आए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बाहर से तो आवाज़ें आ रही थी बट मैंने इग्नोर करा क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस कर रही थी, ठीक है। तब तक मुझे उनका कॉल, इन लोगों ने, जिन ब्यूटिशियन से मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे भेजा था, वहाँ कॉल कर दिया कि ये बहुत स्लो काम कर रही है, अभी तो हम सबको का तैयार करना है और अभी तक इसने सिर्फ 2 लोगों के बाल बनाए हैं और इतने में, ठीक है। तो 7:30 से मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने उनके घर में 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं करा। 7:30 से स्टार्ट करा था, 8:30 तक मैंने 2 हेयर स्टाइल, 1 मेकअप, नहीं 3 हेयर स्टाइल और 1 मेकअप डन कर दिया था, ठीक है। इतने में उनको लग रहा था कि ये बहुत स्लो काम कर रही है, ठीक है, वो भी उस अंधेरे कमरे में जहाँ लाइट नहीं थी, ठीक है। तो अंधेरा कमरा था, मेकअप तो फैन मैं अंदर ही कर रही थी क्योंकि मेरे को वैनिटी ले जाने के लिए बाहर अंदर नहीं हो पा रहा था। फिर लाइट आई भी तो बहुत डिम लाइट थी वो, तो उसमें ना मुझे मेकअप दिखा नहीं, मैंने 1-2 जगह पे यहाँ पे छोड़ दिया उनका बेस क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहा था अंदर। वो बाहर गए, लिटरली उसके सब लोग चिल्लाने लग गए कि इसने यहाँ पे छोड़ दिया मेकअप और बहुत डार्क हो गया। मैं ना गांव में इतना लाइट मेकअप करती हूँ ना, मतलब क्योंकि गांव के लोगों ने मेकअप कभी देखा नहीं होता, तो मुझे सजेशन भी यही मिला था कि हाँ जितना कम प्रोडक्ट यूज़ कर सके उतना कम करना। तो मैंने बस उनके फाउंडेशन के बाद ब्लश लगाया था, बस इतना, और पाउडर से उसे सेट करा था, इतना मेकअप करा था और वो भी उन्हें डार्क लग रहा था, इतना सा मेकअप। और वैसे भी मेकअप सेट होने में आधा घंटा लग रहा था, तो उन्हें वो भी डार्क लग रहा था। फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा मेरे को अंदर दिख नहीं रहा, आप उनको बुला दो, मैं जहाँ पे छूट रखा है, मैंने तभी पोलाइटली बात करी कि मैं यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। मेकअप मेरे हिसाब से परफेक्ट था क्योंकि मैंने इतने लोगों का मेकअप कर दिया है और मुझे पता है, मैंने सामने से देखा है मेकअप, तो मेरे हिसाब से मेकअप परफेक्ट था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर दूसरा, उस टाइम पे उन्होंने घर के कपड़े पहने थे, तो मेकअप का लुक भी तब आता है जब आपने पूरा ड्रेसअप कर दिया हो। ऐसे ही नहीं होता कि घर के कपड़ों में आप उस फेस को जज कर रहे हो, ठीक है। तो वो लोग शाउट करने लग गए थे, बाहर से चिल्ला रहे थे, फिर 10 लोग आके मेरे पे चिल्लाए जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। फिर बार बार मुझे ये बोल रहे थे कि आप को अपने साथ कोई और लाना चाहिए था, आप अकेले आ गए, अकेले कर नहीं पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, वो नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। उन्हें सर्विस सैलून वाली चाहिए थी और उनके घर में कोई भी
चीज़ नहीं थी ठीक से। ऊपर से उस कमरे में, मैं पहली छोटी जगह थी, 10 लोग आए जा रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, कुछ ना कुछ उस टाइम पे मैं थोड़ा डाउन हो रही थी, बट मैंने अपने आप को संभाल के रखा था, ठीक है। फिर अपने बच्चों को ला रहे थे, जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, कि इनके बाल बना दो, इन पे लिपस्टिक लगा दो, इन पे लाइनर लगा दो। और जब मैंने मना किया कि ये चीज़ मेरे उसमें नहीं है और ये मैं नहीं करूँगी, देन वो फिर से मेरे पे चिल्लाने लग गए कि ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें करना पड़ेगा ये काम, ये वो मेरे को बोल रहे थे। सडनली मेरे लिए कोई खाना लाया, तो उनकी मम्मी कहती है खाना क्यों ला रहे हो, उसके लिए काम नहीं करेगी वो। तो ये उनका एटीट्यूड था उस टाइम पे। फिर उसके बाद ही ये सब होने के बाद मुझे वहाँ से भी कॉल आ गया था, तो दीदी ने, जिनसे मेरी बात हुई थी ब्यूटिशियन, उन्होंने बोला कि उनको बोलो कि लाइट करना है तो लाइट कर दो। मैं मतलब मेरे को पता था कि मैं कितना लाइट मेकअप करती हूँ, ठीक है। मैं, अगर आप मेरी फोटोज़ भी देखोगे ना, मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, और गाँव के हिसाब से मुझे पता है कि यहाँ कैसा मेकअप चाहिए होता है लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक और लड़की आई, उसने बोला कि मेरी हेयर स्टाइल मेरे को कर्ल्स करने हैं, जबकि मुझे सबने चोटियाँ बताई थी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना दूंगी यहाँ पे कर्ल। तो उनका जो स्विच बोर्ड था वो भी खराब था, उसमें मुझे ये डर लग रहा था कि बस अब मेरा टोंक गया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि या तो करंट, ये इसके बाल जाएंगे तो मैं फूकूंगी, ठीक है। फिर हम दूसरी जगह गए, कर्ल्स खड़े खड़े करें, और उसने मेरे जो को बोला, मैंने कहा आपको हेयर स्टाइल कैसी चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पूरे कर्ल्स कर दो, आगे से भी और पीछे से भी कर्ल्स कर दो बालों को। और उन्होंने ये बता दिया था मुझे कि थोड़ा टाइट कर्ल्स चाहिए थे, क्योंकि उनके बहुत सिल्की बाल थे और उनके बालों पे कर्ल्स जो है टिकेंगे नहीं, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी, मैंने सबसे पहले उनके उस पे बालों पे स्प्रे वगैरह मार दिया था ताकि जो है रहें। फिर जब मैंने उनके बालों में आधा कर्ल कर दिया, उन्होंने बोला कि मुझे आगे से बाउंस चाहिए और यहाँ पे पफ चाहिए। जब मैंने उनके आधे बाल कर दिए थे कर्ल, मैंने कहा अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे का तो मैं फिर भी कर दूंगी, बट पीछे का नहीं हो पाएगा। फिर वो मेरे पे चिल्लाने लग गए इसके बाद भी, ठीक है, कि हम, मैंने तो आपको बोला था, जबकि उन्होंने मुझे ये बोला था कि मैं आगे से, ये चल रहा है ना, हाँ, कर्ल्स, मेरे को कर्ल्स ही चाहिए पूरे, ठीक है। फिर मैंने करा, फिर मैंने एक एक सेक्शन के बाद, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं था और नहीं वहाँ पे जगह थी कि मैं वहाँ का सेक्शन होल्ड करूँ, उनके पिन लगाऊँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। क्योंकि जब मैं उनके हेयर स्टाइल कर रही थी, उनको बुलाने के लिए आ गए थे फोटोज़ के लिए, ठीक है। और फिर मैंने कर्ल्स किया, और उसके बाद वो लड़की मेरे पे चिल्लाती कि आपकी वजह से हमारी फ़ोटो शूट नहीं हो पाया। मेरे को जो टाइमिंग मिली थी 7 से 10:30, वो टाइमिंग हो गई थी 7 से 9, और 7:30 में पहुंची थी। तो मेरे पास ओनली 1.5 घंटे का टाइम था, जिसमें मुझे 3 मेकअप करने थे और 6 हेयर स्टाइल करनी थी, और उसमें भी एक हेयर स्टाइल बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो फिर मेकअप जिस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट करा, मैंने यही सोच लिया था अगर ये बोलेंगे भी ना तो मैं नहीं करूँगी मेकअप, ठीक है। और जिस हिसाब से मेरे साथ बिहेव हो रहा था शुरू से ही, अगर मेरी खुद की बुकिंग होती ना तो मैं उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती, ठीक है। बट मेरे दिमाग में ये था कि जो ब्यूटिशियन है, जिनकी बिहाफ पे मैं आई हूँ, और उन्होंने भी मेरे साथ ये झूठ बोला था, उन्होंने क्लाइंट से भी झूठ बोला था, जो ब्यूटिशियन है उन्होंने बोला था कि हम 2 लोग आ रहे हैं, और वहाँ जाके मुझे भी नहीं पता था इस चीज़ का कि उन्होंने 2 लोगों की बात करी है, और उन्हें भी नहीं पता था, क्लाइंट को भी, कि उन्होंने 2 लोगों की बात करी कि 2 लोग आएंगे। तो वो सारा भार मेरे पे आ गया। सब लोग लिटरली जितने उनके घर में मेंबर थे ना, सब मेरे पे चिल्ला रहे थे, चिल्ला ही रहे थे, एकदम डांट रहे थे मुझे, ठीक है। फिर लास्ट वाली का करा, और मैं फ्रीज़ हो गई, क्योंकि मैंने इतनी बातें सुनी ना, इतनी बातें, यहाँ पे मैं बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि अब मैं उस चीज़ को याद भी नहीं करना चाहती। मैं एकदम फ्रीज़ हो चुकी थी। मैं जब वापस आई अपना सामान पैक करने के लिए, मेरा सामान बिखरा हुआ था, तो मैं एक एक करके आराम आराम से रख रही थी, क्योंकि मेरा होश ही नहीं था, मैं इतना सुन्न हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है। और जब मैं रख रही थी, तो जो जिनके कमरे में मेरा सामान था, वो मुझे कहते हैं जल्दी करो हम। फिर उसके बाद फटाफट मैंने अपना सामान पैक करा और मैं ऊपर आ गई। जब मैं ऊपर आई, आधा रास्ता निकल गया था, और तब मेरे को याद है कि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है, क्योंकि मैं फ्रीज़ हो चुकी थी, मुझे नहीं याद था कि मेरा फ़ोन भी है। और मैं फटाफट नीचे गई, नहीं था उनका कमरा पे, कोई गेट वेट नहीं लगाया था, बारात चली गई थी, खुला था कमरा, पर वो मेरे को भगाना चाहते थे। तो मैंने फटाफट से अपना फ़ोन लेके आई, और इस चीज़ में, सारी चीज़ों में गलती मेरी ये रही कि मैंने एक भी क्लिप नहीं ली, ना उनके घर की, ना मैंने जो किया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना, और मैं करती तो वो लोग बोलते कि तुम वो नहीं कर रहे। फिर उसके बाद मुझे लगा था कि कम से कम मैं जब उनके घर गई हूँ, थोड़ा मेकअप करा है, कुछ तो पैसा मिलेगा मुझे, बट मुझे 1 रुपया नहीं मिला वहाँ से, 1 रुपया भी नहीं, ठीक है। बस मेरे को ये हुआ कि भाई मैं उनकी बातें सुनने के लिए गई थी वहाँ पे, ना ब्यूटिशियन थी, उन्होंने मुझे कोई पैसा दिया, और ना वहाँ से मुझे कुछ भी मिला वहाँ से। तो फिर जब मैं घर आई, तो घर आके जो मेरा
क्योंकि मैं सुबह जल्दीबाजी में गई और मैं हमेशा अपना पूरा काम करके जाती हूँ, कहीं भी मैं बुकिंग में जाती हूँ। तो मैंने सुबह पानी खोल दिया था और पानी से पाइप फट गया अंदर दुकान के अंदर और पूरा का पूरा पानी फैल गया। हमारा जो आटे के कट्टे थे, चावल के कट्टे सब भीग गए और वो उस दिन हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं घर आई, देखा पूरा दुकान फैली हुई है, घर फैला हुआ है, छत में पूरा सामान बिखरा हुआ है। उससे भी मेरा अलग दिमाग ख़राब हो गया। उस दिन तो मेरा पता नहीं कैसे मैंने संभाला है अपने आप को, बस मैं रोई नहीं। इतनी मतलब मेरे को ये हो गया कि मैं इतनी हिम्मत है कि मैं ना वहाँ रोई ना मैं घर पे आके रोई, क्योंकि मैं चीज़ मैंने सीख ली है। बट पेमेंट नहीं मिली और ये हुआ उस दिन मुझे कि मैंने क्यों सीख लिया यार कोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा फील मैं उस दिन कर रही थी। तो ये चीज़ भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था, इसी चीज़ में मैंने ये लिया। और दूसरा मैंने अब अपने में कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगी कि ऐसी बुकिंग, ऐसे क्लाइंट मुझे नहीं चाहिए, ना मैं ऐसी बुकिंग अब से लूँगी, गाँव में तो नहीं लूँगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप भी एक बिगिनर आर्टिस्ट हो तो आपके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर, तो बी प्रिपेयर और कभी भी किसी की बातें नहीं सुनी। अगर मेरी खुद की बुकिंग होती तो मैं उसी टाइम पे वापस आ जाती जब उन्होंने हेयर स्टाइल के टाइम पे मुझे बोल दिया था। बट चलो, मैं किसी और के बिहाफ पे गई थी। तो ये चीज़ मैंने सबक लिया है उस दिन गाँव से, और मेरी भी कोई गलती नहीं थी, मतलब और गलती बस मेरी इतनी थी कि मैंने कोई क्लिप नहीं ली वहाँ पे। तो बस यही शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।